नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे प्रोटीन का जो हमारे देश में इतना बड़ा मार्केट है, अभी कुछ साल से बहुत सही तरह से चल रहा है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ घपला होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलावट होता है, उसमें से कोई चीज़ के बारे में लोग बात ही नहीं करते। हमें बस मालूम है स्पाइकिंग होता है वगैरह, जो कि असल में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। हाउएवर जो कि इजी चीज़ होता है, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करती हैं ऑन पेपर सो दैट वो लीगलिटीज में नहीं आता है। पर बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो थोड़ा मतलब कम टाइप के कंपनी है, मतलब स्मॉल टाइम प्लेयर्स, कुछ कम वक्त में पैसा कमा के निकल जाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, या फिर कुछ होता है जो हमेशा गड़बड़ काम करते हैं, वो ये चीज़ करते हैं। उसको लेकर हम आप इस वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रे एरिया है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में उस चीज़ को लिखते हो तो आप लीगल तरीके से कुछ हद तक बच जाते हो, और अगर नहीं भी लिखते हो तो भी आपके ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर डायरेक्टली कुछ किया नहीं जा सकता। पर क्या होता है, मैं हमेशा वैसे प्रोडक्ट देखता हूँ तो अवॉइड कर देता हूँ रिव्यू करना। आपको देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़ा सा रिप्यूटेड कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, वो इंग्रेडिएंट का नाम लिख देते हैं, एंड इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड वे पाउडर। अभी देखिए, वे पाउडर और वे प्रोटीन एक नहीं है। वे पाउडर हो गया, वे प्रोटीन हो गया कि आपका जो फिल्ट्रेशन हो गया, पहले वे बना, ठीक है, आपने छेना बनाया, उससे वे बन गया, वे के अंदर केसीन है, वे प्रोटीन है, फिर आप उससे वे प्रोटीन निकालिए, फिर फिल्ट्रेशन किए, उसको कॉन्सेंट्रेट बनाए 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 बनाए, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता गया, तो जाके समवेयर बिटवीन 30 to 80% रेंज में आ गया, तो वो वे कंसेंट्रेट हो गया। उसके ऊपर आप जा रहे हो, आप आयन एक्सचेंज कर रहे हो, फिर जाके वो आइसोलेट बन रहा है, 90, 92, 96, 98% में जा रहा है, यह वे प्रोटीन। और दूसरा जो केसिन है, जो कि बाकी का वे में वे जो बनता है फटने के बाद, उसके अंदर जो केसिन रहता है, टहलता रहता है, उसको आप निकाल सकते हो, उसको केसिन बोलते हैं। वे पाउडर क्या है? वे पाउडर है ये जो आपने एक बार दूध को फटा दिया, फिर जो लिक्विड वे निकलता है, उसको अगर आप स्प्रे ड्राई करते हो, डीमिनरलाइज करते हो, दैट्स इट, और उसका पाउडर फॉर्म आप बस्ते में बेचते हो, दैट इज कॉल्ड वे पाउडर। अभी ये मार्केट में बिकता है क्योंकि ये इसका यूजेज अलग है। ये बेबी फूड में यूज हो सकता है, बहुत सारे और बेवरेजेस में यूज हो सकता है, स्वीट बेवरेज जैसे होता है, हेल्थ ड्रिंक होता है वैसे में। पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जहां पे हम बोलते हैं कि ये वे प्रोटीन है, 100% वे प्रोटीन है वगैरह, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है वगैरह वगैरह, वहां पे इसका यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन आता है कुछ अराउंड 12 to 17%, 12 मैक्स टू मैक्स 20 जाएगा, 20 भी नहीं जाएगा, 12 to 17% जाता है उसमें प्रोटीन, और ढेर सारा लैक्टोज रहता है उसमें। तो ये होता है वे पाउडर। और टेक्निकली अगर आप बताते हो वे पाउडर, तो वे पाउडर में केसिन भी है और वे प्रोटीन भी है, तो उसमें केसिन प्रोटीन है, वे प्रोटीन है। समझिए बात को, क्या है, वे पाउडर है बस लिक्विड वे का पाउडर फॉर्म, उसको स्प्रे ड्राई किया जाता है और डीमिनरलाइज किया जाता है। अभी अगर मैं वे पाउडर अपने प्रोडक्ट के पीछे, अब में से बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे कुछ कुछ प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए जिसके पीछे वे पाउडर लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, ह्यूज ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लूंगा, पर मैं रिव्यू नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि ये सब बातें करना पड़ेगा, जब भी ये बातें करूंगा खराब लगेगा लोगों को। दैट्स वाई आई केप्ट ऑन अवॉइडिंग। अवॉइड करना अच्छा होता है। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स पिक करता हूँ आज तक, आज रिसेंटली जिन्हें जो अच्छा है लोगों को रिकमेंड कर पाऊँ, देख के ही अगर उसको गड़बड़ लगता है तो कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए उसका रिव्यू करने का मतलब नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। पर अगर आप देखते हो तो ये कंपनीज एटलीस्ट वन चीज करते हैं, ये बताते हैं मैंने वे पाउडर डाला है। और हमेशा एज ए कंज्यूमर आप सोचिएगा, अगर कोई अपने प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड लिखता है ना, तो एज ए कंज्यूमर यू शुड ऑलवेज थिंक उसमें कॉन्सेंट्रेट सबसे ज्यादा है, फिर आइसोलेट थोड़ा बहुत होगा और हाइड्रोलाइज्ड हल्का होगा या नहीं होगा। कंपनी क्यों डालेगा सबसे एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा, ठीक है, वो बोलेगा जरूर। इसी तरह से अगर कोई बता रहा है वे पाउडर डाल रहा है ना, तो वहां पे वो वे पाउडर ही ज्यादा डाल रहा है, और उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट डाल देता है। तो देखिएगा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये सब प्रोडक्ट्स के, वो है कि उसका प्रोटीन परसेंटेज कभी 40 to 50% के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन तो आ रहा है 12% प्रोटीन का एक पाउडर से, और दैट ऑल्सो इज केसिन एंड वे। और उसमें भी दिक्कत है, वे पाउडर आप डायरेक्ट ले लिए, इसका मतलब नहीं कि वो बॉडी उसको हजम कर लिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इसलिए आपको आप इंडिकेशंस मिला होगा आपको कभी
कि कोई एक कंपनी का कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन आप ले रहे हो, आपको बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, हजम कर रहे हो, और अचानक से दूसरा एक नया कुछ, नाम नहीं सुने आपकी, एक प्रोडक्ट लिए या फिर नाम सुने हो ऐसा भी, किसी का प्रोडक्ट लिए कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, और अचानक आपको डकार आने लगा, गैस होने लगा, आप लग रहे हो हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, जो होना नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में भी जितना सा लैक्टोज होता है उससे लैक्टोज इंटॉलरेंट इंसान को हिट नहीं करता। ओनली मिल्क में जितना लैक्टोज होता है बहुत सारा होता है, ढेर सारा होता है, उससे हिट होता है। तो फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आप जब ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिसमें वे पाउडर या फिर कुछ और भी सारी चीजें, स्प्रे ड्राइड मिल्क भी डालते हैं, पर वे पाउडर इज द मोस्ट कॉमन वन। क्यों? अभी वो बताओ क्यों? क्योंकि उसका किलो आता है 90 to 100 रुपीज पर किलो, और उसका 25 किलो का बोरी आता है। अभी आप समझ लो, आप वे प्रोटीन ले रहे हो जो है 700 रुपए किलो, हाँ, और उसका 25 किलो का बोरी आता है, और यहाँ पे 90 to 150 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितना आप ले रहे हो क्वांटिटी, उसका बोरी आता है पर किलो, 25 किलो का बोरी। आप कौन सा लोगे? अगर आपको 2 नंबर ही करना है, आप कौन सा लोगे? तो ये होता है। तो इंडिकेशंस है कि उनके प्रोटीन परसेंटेज 50, 40, 50 के रेंज में होगा। अब वो एडवर्टाइज करते हैं 80, 50, 80, 90, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट में उसका 25, टेस्ट में उसका 40 to 50 भी आएगा। दूसरा, उसको जब आप घोलोगे ना, नीचे कुछ ऐसा एक हल्का सा लेयर चीज बन सकता है कभी कभी, जो घुलता नहीं है, जैसे एक स्ट्रैंड काइंड ऑफ बनेगा अंदर, देखिएगा। उसका प्रॉपर्टी है केसिन और वे, अगर जब ऐसे अंदर मिला हुआ होता है, जब वो आपका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो उसमें पानी डालने से ना वो एक स्ट्रैंड बना देता है धीरे धीरे। अंदर धीरे के देखेंगे तो जैसे कुछ हिस्सा है ऐसे लंबा लंबा करके जो मिल नहीं रहा है। इट्स नॉट एइंग रॉन्ग, वो पाउडर का नेचर ही है, वैसे मिलता नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स। बट आप बोलोगे कौन सी कंपनी यूज करता है? हाँ भाई, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, पर मैं नाम नहीं ले सकता। इशू ये है क्योंकि क्या है, ये कंट्रोवर्सी एक तो मुझे करना नहीं है, मुझे आपको बताना है ये हो रहा है। अभी आप जागरूक हो जाओ, आप सोचो, आप लेवल पढ़ो और समझो कि कौन सा डिसीजन आपको लेना है। जनरली दिस इज व्हाट पीपल डू टू कट द कॉस्ट। जो कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट कट करना है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज स्मॉल कंपनीज होंगे, बड़े कंपनीज भी करते हैं जिनको मतलब कॉस्ट कट करना है, क्या एडवर्टाइज में बहुत सारा पैसा डालते हैं, तो प्रोडक्ट में रिड्यूस करना पड़ेगा ना, हिसाब से करते हैं। बस मेरा था ये आपको बताना कि ग्रेट इंडियन वे स्कैम में और दूसरा क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें होता है, आपको बताते जाएंगे ये सीरीज में, और आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब जब मजाक के लिए ले लो, एंटरटेनमेंट के लिए ले लीजिए, ऐसे कंपनी को जाके चेज मत करो, क्योंकि क्या है, वो आंसर तो नहीं देंगे। कोई अगर यूज कर रहा है, वो थोड़ी आपको बोलेगा नहीं भाई मैं करता हूँ, ये 2 नंबरी करता हूँ, और ना मैं आपको नाम बोलूंगा कंपनी का। आप अपना आँख खोलो, स्क्रूटिनाइज करो, आप देखो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें आपको इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं, वैसे स्ट्रैंड्स बन रहे हैं कि नहीं, या फिर उसका प्रोटीन परसेंटेज उतना नीचे आ रहा है कि नहीं, ये आप अपना मैथ कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो शायद, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।